गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है नया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की है हमारा पार्ट 1 है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से कि बेसिकली करंट कैसे बनता है। करंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो ही जिम्मेदार है करंट के लिए। ठीक है, कैसे? अगर चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर दे तो उसे हम करंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारा आता है वो ये है कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि चार्ज किसी भी बॉडी की इनहेरिट प्रॉपर्टी है जो उसे मिली है। जैसे ही कोई बॉडी बनी है, जिस तरीके से किसी भी बॉडी को मास मिला है, ठीक उसी तरीके से हर बॉडी को क्या मिला है? हर बॉडी को चार्ज की प्रॉपर्टी भी मिली है। तो चार्ज इज़ ए इनहेरिट प्रॉपर्टी। और अगर हम किसी चीज़ को छोटा करते जाएं, किसी मटेरियल को छोटा, किसी एलिमेंट को छोटा करते जाएं, तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं? लास्ट में बिल्डिंग ब्लॉक मिलता है, एटम। और हर एटम जो मिलकर बना होता है वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये तीन तरीके के हमारे पास होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस का पार्टिकल है, मगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज बेसिकली दो ही होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? एक पे नेगेटिव होता है और एक पे पॉजिटिव होता है। ये चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो हम याद रखेंगे, चार्ज किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं और किसी भी एटम के अंदर का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। उसका रीज़न क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। जैसे सबसे छोटे एटम की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो उस पर जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। और वो होता कितना है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज को नापने की यूनिट को कूलाम कहते हैं। ठीक है, अब चार्ज के पास ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल और कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। अब कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब ये है कि यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, यानी कि ना तो हम कोई चार्ज नया बना सकते हैं और ना ही किसी नए चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि हम कोई नया इलेक्ट्रॉन बना दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या ये कह सकते हैं हम कि हम एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो साथ में एक प्रोटॉन बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नेट चार्ज हम जनरेट कर दें। नेट चार्ज तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम याद रखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जा रहा है चल के, तो ठीक है, तो हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। कैसे? मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। तो एक बॉडी से ए से बी पर चार्ज गया, सपोज करो 1 गुलाम। एक और दूसरी बॉडी से 2 गुलाम चार्ज आया, तो हम सिंपली उसे कैसे ऐड कर देंगे? 1 + 2 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। तो जैसे सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से हम चीज़ों को ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐसा मान लें कि जैसे हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, कहीं से हमें 1 रुपया और मिल जाए, 2 रुपये मिल जाए, तो उन सबको अगर हम ऐड करते जाए तो सिंपल रूल से हम ऐड कर देते हैं कि 10 रुपये आगे 20 रुपये आगे, 10 + 20 = 30। तो चार्ज क्या है? सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। जब भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाएगा तो वो कैसा जाएगा? वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चले जाए, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो हम ये याद रखेंगे कि चार्ज इज ए क्वांटाइज प्रॉपर्टी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया, चार्ज को नापने के लिए क्या यूनिट है? चार्ज को नापने के लिए जो यूनिट है उसको हम कूलाम कहते हैं। ओनली एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव चार्ज Q = एनी। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे? Q = एनी। वेयर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरीके से हम इस चार्ट को याद रखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जिम्मेदार चार्ज के लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव। यानी हमारी यूनिवर्स में जो चार्ज मिलता है वो कितने टाइप के मिलते हैं? 2 तरीके के मिलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है और एक निगेटिव चार्ज मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ज है, हम लोगों को जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड से याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी अगर हमारे घर में करंट आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन चलते किस में? कंडक्टर के अंदर चलते हैं। ये इंसुलेटर में नहीं चलते हैं। इंसुलेटर में जिस जगह है उसी जगह मौजूद रहते हैं, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर रास्ता खुला हुआ है चलने के लिए और इंसुलेटर में रास्ता बंद है चलने के लिए। ठीक है, तो इंसुलेटर में चार्ज नहीं चलते हैं और कंडक्टर में चार्ज चलते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट एरिया से, मतलब किसी एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज गुजर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक एरिया है, उसके अंदर से हमने देखा कि एक सेकंड के अंदर 10 गुलाम चार्ज गुजर गया है, इसका मतलब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यानी 1 गुलाम चार्ज चला गया, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देखें तो दो वायर हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेसिकली हमारे वायर के अंदर वो दिखाई नहीं देता है। आप ये चीज़, इस तरीके का जो फिनोमेना है, आप बेसिकली बाइक वगैरह के अंदर जो स्पार्क प्लग होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको चार्ज चलते हुए दिखाई देगा। या स्टार जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जब भी बिजली वगैरह चमकती है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं, तो आप देखते हो वहाँ पर बिजली वगैरह चलती हुई दिखाई देती है। तो बेसिकली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि रेट का मतलब ये है कि उसका क्या रेट है फ्लो का, है ना। ऐसा सिंपल सी बात में कह दें कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, है ना, 1 किलो कितने रुपए का। इसी तरीके से एक सेकंड में कितना चार्ज गया, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, कि एक सेकंड में कितना चार्ज चला गया, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। dq/dt से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये एवरेज वैल्यू है। आगे हम बढ़ते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो जब भी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो और हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में पता हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उस डायरेक्शन में करंट नहीं चलती, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा होने का रीज़न ये है कि जब करंट की इन्वेंशन हुई, यानी करंट के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के चलने के बारे में पता चला, तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। तो हम लोगों ने जो प्रोटॉन की डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन को मान के करंट बनाई बेसिकली अपने आप ही। मगर बाद में ये पता चला कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनती है, मगर हमारे लॉ सारे बन चुके थे। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड, साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड करा, साइंटिस्ट ने ये डिसाइड करा कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो रीज़न सिर्फ आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन बाद में हुई है और करंट को पहले जान चुके थे, इसलिए हमने कन्फ्यूज़न हो गया और ये डायरेक्शन अपोजिट बन गई। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम क्या मानते थे, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानते थे, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलती है, विच आर नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ से चल के जा रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी हाई पोटेंशियल से निकल के और लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। यही डायरेक्शन किसकी है, कन्वेंशनल करंट की भी है हमारी। और अगर आप ऊपर देखें ब्लू कलर के अंदर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं करंट के। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं और उसकी दूसरी तरफ जो चलते हैं प्रोटॉन। यानी अगर हमें करंट की डायरेक्शन लेनी है तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो ही करंट की डायरेक्शन होती है। और याद रखने वाली बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, मूव कौन करता है, मूव इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। उसके बाद करंट के बारे में बात करते हैं कि 1 एम्पियर करंट हम किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर करंट के अंदर सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों को याद रखनी है कि अगर एक सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज चला जाए, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज किसी एरिया से पास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर करंट कहते हैं। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर एक सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज पास हो जाता है, तो उसको हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट इज मिली एम्पियर। सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारे पास वो मिली एम्पियर होती है, और माइक्रो एम्पियर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इन 1 सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम देखते हैं एमीटर। अब ये जो एमीटर डिवाइस, अब करंट को हम नापते कैसे हैं, नापने के लिए कोई डिवाइस होता है। जैसे अगर आप वेट को नापते हैं तो तराजू में तोलते हैं। ठीक है, तो तराजू में तोल के किसी वेट कपड़े को नापना होता है, तो हमारे पास एक मीटर स्केल होता है, उससे हम लंबाई नापते हैं उसकी। इसी तरीके से करंट हमारे घर में फ्लो हो रही है या सर्किट में फ्लो हो रही है, उसको नापने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम एमीटर कहते हैं। तो एमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर और सेंस द इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करने या मेजर करने के काम में आता है।
इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एमीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है, ना कि पैरेलल के अंदर। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एमीटर की, वो ये याद रखनी है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आपकी लैब वगैरह के अंदर ये डिवाइस आपको देखने को मिल सकता है। आप जाकर वहाँ पर देखें तो एमीटर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसके दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव। रेड वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और ब्लैक वाले को निगेटिव लेके हम इसकी डायरेक्शन वगैरह मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर करंट के, वैसे तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि बैटरी के करंट की डायरेक्शन जो होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक डीसी सप्लाई लगा रखी है, तो पॉजिटिव से करंट निकल रही है और वापस कहाँ से आ रही, बल्ब से होते हुए एमीटर में जा रही है, एमीटर से बल्ब से होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल तक आ रही है। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो